हेलो दोस्तों। तो ब्रेन सीरीज में हम अब आगे बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 देख लें, तो उससे ये समझने में इजी हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस पे बहुत बात चलती है कि हर आदमी देख रहा है स्ट्रेस रिडक्शन होना चाहिए, स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत बीमारियां हो रही हैं, तो स्ट्रेस को समझते हैं। सो basically, what is stress? Anything that can mount a stress response in you is a stress for you. क्या मतलब हुआ कि स्ट्रेस क्या है? जो भी चीज स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपके अंदर पैदा कर दे वो चीज आपके लिए स्ट्रेस है। जैसे कि अगर सपोज कोई आदमी सर्कस में काम करता है, जो शेर के साथ रहता है, वो उस सिनेरियो के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर उसके लिए स्ट्रेसफुल नहीं है, लेकिन आपको अगर उसके अंदर जगह पे भेज दिया जाए तो वो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा, क्योंकि वो सिचुएशन आपके अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स को पैदा कर देगी। तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है ये देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट टाइम, हम ब्रेन सीरीज में बात करेंगे दो पार्ट से। एक तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था जो कि हायर ब्रेन होता है, और दूसरा प्रिमिटिव ब्रेन है जो कि हम लिम्बिक सिस्टम या रेप्टिलियन ब्रेन में बात करते हैं। सो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अंदर जो होता है मेनली ये पार्ट ब्रेन का इन्वॉल्व होता है। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है? दो चीजें जो हमने देखा था, न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स, अब हम उसमें डेप्थ में जाते हैं। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स मेनली एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे ही आपने ये देखा था कि लोकस सेरुलस फायर करेगा, लोकस सेरुलस फायर करते ही नॉर एड्रेनालिन रिलीज हो जाएगा, एड्रेनालिन रिलीज हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये क्या करेगा? ये थिंकिंग कैपेसिटी, सोचने की चीजें बंद कर देगा। यहाँ पे पार्ट होता है अमाइगडाला, एक छोटा सा, जो कि इमोशनल सेंटर होता है, जो कि फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन के लिए होता है, ये उसको एक्टिवेट कर देता है। उसके पास हाइपोथैलेमस होता है जो कि बैंड मास्टर होता है सारे हार्मोन्स का, ये उसको स्टिमुलेट कर देता है। तो जैसे ही एड्रेनालिन सिक्रीट होगा बॉडी में, तो क्या होगा? ये कंटिन्यूअस आपके अंदर फाइट के लिए तैयार करेगा बॉडी को। सारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, डाइजेशन स्लो हो जाएगा आपका, मसल्स की तरफ पे ब्लड जाएगा, भागने के लिए या लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, बॉडी एक आर्मर फॉर्म के अंदर आ जाएगा, हार्ट ज्यादा काम करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सो ये नॉरएड्रेनालिन का न्यूरोट्रांसमीटर का पार्ट हो गया। अब दूसरा ये सिक्रीट करेगा स्टीरॉयड हार्मोन को, जो कॉर्टिसोल होता है, क्योंकि जो बॉडी प्रिपेयर हो गई है स्ट्रेस से, उसको लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल इंसुलिन के ऑपोजिट होता है। ये शुगर को बढ़ाएगा बॉडी में, शुगर का यूटिलाइजेशन कम करके शुगर को बढ़ाता है, क्योंकि शुगर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सो एड्रेनालिन, ये कॉर्टिसोल आपका जैसे ही बढ़ेगा, बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारे सिस्टम को एनर्जी चाहिए लड़ने के लिए। सो ब्लड शुगर प्रोवाइड होगी। सो ये बेसिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। एक्यूट सिचुएशन के अंदर आप जब स्ट्रेस में जाते हैं तो ये रिस्पॉन्स आता है, शट डाउन हो जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस जब ये चीज ओवर द पीरियड बनी रहती है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर से, एड्रेनालिन की वजह से कंटिन्यूअस आप ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लग जाता है, हार्ट डिजीज होने का रिस्क होने लग जाता है। दूसरा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है, वो शट डाउन होने लग जाता है, उसमें टाइम नहीं रहता, तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, आपका डाइजेशन खराब होने लग जाता है, गैस, हैवीनेस, कॉन्स्टिपेशन इस तरफ पे होने लग जाता है। कंटिन्यूअस स्टीरॉयड हार्मोन्स आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ने से आपका ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। फिर क्योंकि बॉडी उस हिसाब से स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर्ड है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद आनी बंद होने लग जाएगी, बॉडी धीरे धीरे तक एक हाइटन्ड एक्साइटेटरी स्टेट में रहने लग जाएगी, एंड सब्सिक्वेंटली इनके लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं बर्नआउट। क्रॉनिक स्ट्रेस के बाद बर्नआउट। सो इनिशियल स्टेजेस के अंदर जो हम देख रहे हैं, इसको एंजाइटी, इसी के अंदर इस रेस्टलेसनेस को एंजाइटी आप बोल सकते हैं। और ओवर द पीरियड जब ये लेवल्स कम होंगे, आप डिप्रेशन फेज की तरफ पे जाने लग जाते हैं, तो ये स्विंगिंग शुरू हो जाती है।
अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, कैसे पता लग सकता है कि स्ट्रेस है कि नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके मन में ये डाउट है कि क्या मैं स्ट्रेस में हूं, तो सिंपल आंसर है हाँ, आप स्ट्रेस में हो अगर आप ये सोच रहे हो। दूसरा, ह्यूमन बीइंग अगर हम देखें तो 3 डिविजन्स में है, जो हमने फर्स्ट में देखा था, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल एंड फिजिकल। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि एक अनप्लेजेंट थॉट एंड इमोशनल स्टेट बनी रहती है। अनप्लेजेंट थॉट्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो हमने देखा था, ये एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल लेवल्स इतने ज्यादा कंटिन्यूस सिक्रीट होते रहते हैं कि इनकी बॉडी से क्लियरेंस नहीं होती। तो आप प्रॉपर पूरे टाइम उसके जब ग्रिप में होते हैं तो आप सोच नहीं पाते हैं प्रॉपरली, क्योंकि ये सारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इनहिबिटेड होता है इस नॉरएड्रेनालिन से लड़ने के लिए। सो इस तरीके से जब कंटिन्यूस क्रॉनिक स्ट्रेस बना रहता है, सो एक अनप्लेजेंट थॉट्स आप पकड़ नहीं पाते। ओवर द पीरियड जब वो अनप्लेजेंट थॉट्स इमोशंस के जैसे बॉडी में रिफ्लेक्ट होने लगता है, तो आप अपना चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, जेलेसी, हेट्रेड, ये चीजें जब आप कंटिन्यूस इसमें रहते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ, इमोशनल डिस्टर्ब्ड है। तो अनप्लेजेंट इमोशंस पे आप पकड़ना शुरू करते हैं। अगर आपने वहां पे स्टेप ले लिया तो स्ट्रेस रिडक्शन पे आप शुरू कर सकते हैं, इन चीजों को कैसे कम किया जाए। थर्ड स्टेज होती है इमोशनल मेंटल के बाद, कि वो फिजिकल फॉर्म में आना दिखना, सिम्टम शुरू हो जाते हैं। चाहे वो हमने देखा था स्ट्रेस से हो रहा है, वो सारी चीजें दिखती हैं, जैसे कि आपकी हार्ट रेट, पल्स रेट काफी तेज चलने रहेगी, रेस्टिंग पल्स भी हाई रहेगी, ब्लड प्रेशर लेवल्स आपके बढ़े रहेंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज आपको आने लग जाएंगे, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन होने लग जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लग जाएंगे, प्री डायबिटीज की रेंज में आने लग जाएंगे, डाइजेशन स्लो हो जाएगा, लिवर में फैटी लिवर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। सो ये क्रॉनिक स्ट्रेस का फिजिकल फॉर्म के अंदर आने सिम्टम्स शुरू होने लग जाएंगे। अब इसके ये हमने देख लिए कि क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स आएंगे, किस हिसाब से है, क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर होता क्या है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स इफेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये ब्रेन का फंक्शन जो कि इस तरीके से पूरा का पूरा गवर्नड है, इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे निकला जाए। सो ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस, फ्रंटल ब्रेन को, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जो ग्रिप है जो कि हम न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स की में पड़ गए हैं, सो जो मेंटल स्टेट या इमोशनल स्टेट है, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, यू आर इन द ग्रिप ऑफ द ब्रेन हार्मोन्स और द एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन इन सर्टेन पैटर्न्स। तो इससे कैसे निकला जाए। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।